बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था। वे गांव गांव घूमकर लोगों को शांति, प्रेम और ज्ञान की बातें सिखाते थे। एक दिन एक युवक साधु भिक्षु के पास आया। वह बहुत परेशान था और अपने जीवन से दुखी था। उसने कहा, हे गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कभी मैं यहां सोचता हूं, कभी वहां, और कभी तो मैं किसी काम में ध्यान नहीं दे पाता। मेरा मन हमेशा भटकता रहता है और मैं अपने जीवन को ठीक से जी नहीं पाता। मुझे अपना मन कैसे शांत करना चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए युवक की सारी बातों को सुना और फिर उसे एक उदाहरण दिया। मानो एक व्यक्ति अपने हाथ में एक छोटा सा पानी से भरा गिलास लेकर चल रहा हो। यदि वह व्यक्ति गिलास की तरफ ध्यान न देके सिर्फ रास्ता देखेगा तो गिलास लगातार हिलाता रहेगा तथा गिलास में भरा पानी लहराता रहेगा और गिलास का पानी कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि वह अपना ध्यान गिलास को शांत रखने में करे और धीरे धीरे उसे स्थिर करे तो पानी भी स्थिर हो जाएगा। ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम्हारा मन गिलास की तरह है और उसमें भरा पानी तुम्हारे मन में चलने वाले विचारों की तरह है। अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे और उसे एक जगह पर केंद्रित करने की कोशिश करोगे तो वह स्थिर और शांत हो जाएगा और साथ ही मन में चलने वाले विचार भी शांत हो जाएंगे। बौद्ध साधु ने लड़के को और भी समझाया, मन को शांत करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। जैसे शरीर को शांति और आराम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी शांति की आवश्यकता होती है। तुम जितना ध्यान केंद्रित करोगे उतना ही मन शांत होगा। साधु ने समझाया कि इंसान को अतीत की बातों पर पछतावा नहीं करना चाहिए तथा भविष्य की भी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इंसान को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। जब आप वर्तमान में रहकर जिएंगे तो आपका मन कभी अस्थिर नहीं होगा। इंसान को खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अगर अपने ऊपर भरोसा है तो आप हर वो काम कर सकेंगे जिसे आपने करने के लिए ठाना है। आत्मविश्वास से आप लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। साधु महाराज ने उस लड़के को क्रोध ना करने की भी सलाह दी। क्रोध में मनुष्य गलत काम कर देता है। साथ ही क्रोध आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि मनुष्य को क्रोध त्याग देना चाहिए और शांति से सोच समझकर काम करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा की चाहत इंसान को पागल बना देती है। इससे मनुष्य का मन शांत नहीं रहता है। ऐसे में हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। उससे ज्यादा की चाहत रखनी चाहिए, लेकिन उसे हासिल करने के लिए पागल नहीं होना चाहिए, बल्कि शांत रहकर परिश्रम करना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित होगी। अंत में साधु ने उस लड़के से कहा, यदि तुम रोज एक जगह बैठकर गहरी सांस लो और ध्यान से अपने मन को शांति की ओर मोड़ो तो तुम देखोगे कि समय के साथ तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। धीरे धीरे तुम भटकते हुए विचारों को नियंत्रित कर पाओगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। लड़के ने साधु के उपदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की। कुछ समय बाद उसका मन शांत होने लगा। वह अब अधिक ध्यान लगाता और उसकी जिंदगी में उसे शांति का आभास होने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने मन को शांति और ध्यान से जोड़ें तो वह भटकने के बजाय स्थिर और शांत रहेगा, जिससे हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीख पाएंगे और इसी से हमारा मन और जीवन खुशहाल हो पाएगा। धन्यवाद।